नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश। रोज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर आपको बता दें कि आज उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। महेंद्र भट्ट फिर से उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा आज शाम को कर दी जाएगी। तो जिस तरीके से उत्तराखंड बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार कवायद चल रही थी और लगातार प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर कवायद जारी थी और इस तरीके से कल नॉमिनेशन हुआ और महेंद्र भट्ट आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाएंगे और इसकी औपचारिक घोषणा आज शाम को कर दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। महेंद्र भट्ट के रूप में एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे और आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड बीजेपी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार कवायद जारी थी और महेंद्र भट्ट पर जिस तरीके से महेंद्र भट्ट पहले भी उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान महेंद्र भट्ट के ऊपर सौंपी है और आज इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। तस्वीर ये है नॉमिनेशन की, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नॉमिनेशन के समय मौजूद थे और महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी की कमान महेंद्र भट्ट को सौंपी गई है। तो इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो आज शाम को कर दी जाएगी। तो महेंद्र भट्ट एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं और जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व सहित उत्तराखंड बीजेपी में लगातार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे थे और जिसके बाद महेंद्र भट्ट पर आखिरकार ठप्पा लग गया है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है। आज शाम को इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। ये तस्वीर है नॉमिनेशन के समय की, जो कल जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो नॉमिनेशन हो रहा था और ये तस्वीर उसी समय की है जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य रूप से मौजूद थे और महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद आज देर शाम तक मुहर लग जाएगी कि अगले प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी के कौन होंगे। तो महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और महेंद्र भट्ट एक बार फिर से अगले नए प्रदेश बीजेपी के होने वाले हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुन लिए गए हैं और इसकी औपचारिक घोषणा आज शाम कर दी जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ देहरादून से सहयोगी रजनीश दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, देखिए जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार कवायद जारी थी और महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और कहा जा रहा है कि आज देर शाम तक औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जी आकाश, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान समय महेंद्र भट्ट हैं, उन्हीं को फिर से कमान देने की पूरी यहाँ पर औपचारिक आज ऐलान भी हो जाएगा और कल तय भी हो गया था। कल जब नामांकन हो रहे थे आकाश, तो उस समय एकमात्र नामांकन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर महेंद्र भट्ट का हुआ और उस नामांकन के दरमियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री और सांसद मौजूद रहे। उसके बाद सीएम ने इशारों में साफ कर दिया था कि बीजेपी ने उत्तराखंड में जो विजय यात्रा उसकी चल रही है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक अहम योगदान है, तो आगे भी उनकी विजय यात्रा जारी रहेगी। तो उससे तय हो गया था कि जिस तरीके से सीएम ने बताया है कि महेंद्र भट्ट ही अगले प्रदेश अध्यक्ष फिर से उनकी कमान सौंपी जाएगी। और उसके बाद हुआ यही कि कल शाम को जब 4 बजे का अंतिम समय था नामांकन पत्र वापसी का, तो उस समय खजानदास जो चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि एकमात्र नामांकन हुआ है वो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का है, अध्यक्ष उन्होंने किया है, प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। आज से औपचारिक ऐलान भर की बात रह गई है, तो वो भी आज दोपहर तक होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 11 बजे जो हर्ष को जो कमान दी गई है केंद्रीय राज्य मंत्री मल्होत्रा को,
वो भी आज यहाँ देहरादून पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सीएम भी मौजूद रहेंगे और कई तमाम जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो सभी लोग आज देहरादून में उनका जमावड़ा है और आज दोपहर में उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि जी उत्तराखंड की फिर से कमान महेंद्र भट्ट को बीजेपी की मिलने वाली है। रजनीश, अगर आकाश। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की तरफ से हमने सुना कि लगातार वो बीजेपी पर निशाना साध रही है और बीजेपी की कार्यशैली पर, बीजेपी के संविधान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि क्या कोई और चेहरा नहीं था बीजेपी के पास? हाँ देखिए, कल जिस तरीके से कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई उनमें उनका यही कहना था कि देखिए जो नामांकन, एकमात्र नामांकन हुआ है तो जी यानी कि तय हो गया है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान फिर से महेंद्र भट्ट को मिलने वाली है। जी और उस नामांकन में चूंकि सीएम समेत तमाम आला मंत्री और सांसद मौजूद रहे तो उसके बाद विपक्ष ने इस जो चुनावी प्रक्रिया है बीजेपी की उस पर तंज कसा था। उनका कहना था कि यही वो असली अंतिम लोकतंत्र है जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती रहती है। क्या कोई दूसरा चेहरा नहीं था? क्या लोकतांत्रिक तरीके से जो कुल 125 यहाँ पे मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको वोट कास्ट करना था प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए, उसमें से भी कोई प्रत्याशी हो सकता था लेकिन कोई नहीं हुआ। तो यानी कि मैच फिक्सिंग की बात यहाँ पे कांग्रेस करती नजर आई। लेकिन बीजेपी को ने जो अपना चेयरपर्सन अंदाज में जो बात कही वो यही है कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट देगा उसी को बीजेपी कंटिन्यू करेगी। जी ये कल इस बात पे साबित हो गया है आकाश। चलिए, महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आज देर शाम तक इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि अनफिट स्कूल वाहनों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अनफिट स्कूल वाहन मिलने पर उन पर एक्शन लिया जाएगा और इसके साथ ही मालिक और स्कूल दोनों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ विभाग वाहनों की जांच करेगा और निगरानी भी विभाग करने वाली है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश है, जहां पर अनफिट वाहनों को, अनफिट जो स्कूल बस है, अनफिट स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आरटीओ ने यह फैसला लिया है। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से ये अभियान चलाया जाएगा और अनफिट स्कूल वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। अनफिट स्कूल वाहन मिलने पर एक्शन लिया जाएगा और आपको बता दें कि मालिक और स्कूल दोनों पर आरटीओ कार्रवाई करने जा रही है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा और आरटीओ विभाग वाहनों की जांच भी करेगा और निगरानी भी करेगी। आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आरटीओ ने यह सख्त कदम उठाया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि जितने भी अनफिट स्कूल बस हैं उत्तर प्रदेश में उन पर कार्रवाई की जाएगी और आरटीओ लगातार बस के मालिक, बस चालक पर भी कार्रवाई करेगी और इसको लेकर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान को बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इस अभियान को चलाया जाएगा, जहां पर अनफिट स्कूल वाहनों पर अब आरटीओ की गाज गिरने वाली है। तो आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई से कई नियम बदलने वाले हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश आरटीओ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, जिसके तहत अनफिट स्कूल वाहनों पर आरटीओ कार्रवाई करेगा और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाते हुए अनफिट बसों पर कार्रवाई करेगी और इसके तहत बस के मालिक और बस चालक पर कार्रवाई करने वाली है। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाया जाएगा। आरटीओ विभाग वाहनों की जांच करेगा और आपको बता दें कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। जैसा कि हम देख पाते हैं कि बस में कभी कभी ओवरलोडिंग की शिकायतें आती है। बस में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं होते हैं, गाड़ी अनफिट होते हैं, गाड़ी की जो उम्र होती है वो उम्र ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद भी बसें चलती रहती हैं और इस वजह से कभी कभी बस दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है और जिस वजह से बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इसको लेकर आरटीओ ने ये कार्रवाई की है और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाते हुए अनफिट बसों के खिलाफ आरटीओ कार्रवाई करने जा रहा है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ही आरटीओ ने यह फैसला लिया है और इसके तहत अनफिट बसों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके तहत बस चालक और बस मालिक इसकी जद में आएंगे और अनफिट स्कूल वाहनों पर ये कार्रवाई होगी। अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ अब एक्शन मोड पर है आरटीओ और मालिक और स्कूल चालक के साथ साथ बस चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और आरटीओ विभाग लगातार 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाते हुए लगातार जांच करेगा।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से सहयोगी आशीष वर्मा फोन पर बने हुए हैं। आशीष, देखिए जिस तरीके से अनफिट स्कूली बसों को लेकर आरटीओ जो कार्रवाई कर रहा है, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाने वाला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो आज से स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, स्कूलों में बच्चों का आना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में आरटीओ विभाग भी 1 जुलाई से यानी कि आज से लेकर के 15 जुलाई तक की बकायदा एक विशेष अभियान चलाएगा। स्कूली बच्चों को ले जाने वाली जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनकी बकायदा चेकिंग की जाएगी। अगर उन गाड़ियों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या अनफिट बसें हैं या उनका जो मानक होते हैं बसों के वो पूरे नहीं है, तो उन पर बकायदा जो वाहन मालिक होंगे, जो ड्राइवर होंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से लेकर के जो आरटीओ विभाग है वो बकायदा पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले साल पिछले साल इन्हीं जो अनफिट जो बसें होती हैं उनकी वजह से कई हादसे देखने को मिले, कई एक्सीडेंट भी देखने को मिले। तो ऐसे में आरटीओ विभाग ने पहले से ही तैयारी कर ली, यानी कि आज से लेकर के 15 जुलाई तक 15 दिनों तक की बकायदा एक विशेष अभियान चलाएगा। तो स्कूली बच्चों को वाहन जो ले जाते हैं, जो गाड़ियां ले जाती हैं, उनको लेकर के पूरी तरीके से अभियान चलाया जाएगा। आशीष, क्या संबंधित विभाग ने क्या स्कूलों को कोई नोटिस भी जारी किया है इसको लेकर? देखिए, अगर देखा जाए तो आरटीओ विभाग ने स्कूलों को लेकर के इससे पहले भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है कि उनके स्कूलों में अगर जो अनफिट वाहन है उनको हटा दिए जाए। बहुत से ऐसे वाहन होते हैं कि जिनका परमिट खत्म हो जाता है, जिनके गाड़ियों में कुछ हल्की फुल्की दिक्कत होती है, तो उन गाड़ियों को बकायदा जो मोटर मालिक होते हैं वो स्कूलों में लगा देते हैं। तो इसी चीज को लेकर के बकायदा आरटीओ ने इससे पहले भी कई बार स्कूलों को नोटिस दे रखी है, जो वाहन स्वामी है उनको भी नोटिस दे रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल अगर देखा जाए तो कई ऐसे हादसे देखे गए हैं। लेकिन इस बार अगर देखा जाए, यानी कि आज से जो स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, बच्चे जो है स्कूलों में आना शुरू हो चुके हैं, ऐसे में आज से ही आरटीओ ने अपना एक अभियान शुरू करने जा रही है। बकायदा 15 दिनों तक ये पूरा अभियान रहेगा। जो अनफिट बसें होंगी, जिन बसों का मानक पूरा नहीं होगा, उन बसों के जो मालिक होंगे, जो संचालक होंगे, उनके खिलाफ आरटीओ विभाग बड़ी कार्रवाई करता दिखाई देगा। चलिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निराकरण के निर्देश भी जारी किए। तो ये खबर है गोरखपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता दरबार के तहत फरियादियों की समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याओं का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और फरियादियों की समस्याएं लगातार सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और जो समस्याएं बड़ी हैं उसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने वाली है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तमाल आज शामिल होने वाला है। रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में इसे शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस होगी। एडवांस 100 मिलीमीटर गन, हेवीवेट टॉर्पीडो से ये लैस है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत इसमें 26 स्वदेशी उपकरण लगे हैं। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत इस पोत पर 26 स्वदेशी उपकरण लगे हैं, जहां पर आज भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलने वाली है। भारतीय नौसेना में नया योद्धा आईएनएस तमाल
शामिल होने वाला है और रूस के तटीय शहर कालिनिनग्राद में इसे शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस होगा। एडवांस 100 मिलीमीटर गन, हेवीवेट टॉर्पीडो से भी ये लैस होगा और मेक इन इंडिया के तहत इसमें 26 स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। बढ़ेंगे आगे, एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि आज से 15 साल पुराने वाहनों पर अब ब्रेक लगने वाला है। 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा और पेट्रोल पंप पर ही इन गाड़ियों को सीज कर लिया जाएगा और इसको लेकर पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाया गया है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर भी लगाए गए हैं। तो जिस तरीके से आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई से कई नियम लागू होने वाले हैं और इसको लेकर दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लाया है और इस नियम के तहत आज से 15 साल पुराने वाहनों पर अब ब्रेक लग जाएगा। आपको बता दें कि 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे, पेट्रोल पंप पर ही इन गाड़ियों को सीज कर लिया जाएगा और इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगा दिया गया है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर भी लगा दिए गए हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और नोटिस बोर्ड भी चिपकाया गया है ताकि लोगों के बीच जागरूकता हो और अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर है। आपको बता दें कि श्रीलंकाई नेवी ने 7 मछुआरों को पकड़ा है। रामेश्वरम से इन मछुआरों को पकड़ा गया है। मछुआरे समुद्री सीमा पार करते पकड़े गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर श्रीलंकाई नेवी ने 7 मछुआरों को पकड़ा है। रामेश्वरम से ये सभी मछुआरे पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि मछुआरे समुद्री सीमा पार करते पकड़े गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि श्रीलंकाई नेवी ने 7 मछुआरों को पकड़ा है और ये मछुआरे समुद्री सीमा पार कर रहे थे, उसी समय श्रीलंकाई नेवी ने इन्हें पकड़ लिया। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर 24 जिलों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम मंदिर में पानी घुस गया है। झरने जैसा नजर आया जटाशंकर धाम, जहां पर भोले शंकर जल समाधि में लीन नजर आए। तो ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम का है, जहां पर बारिश का कहर इस कदर दिखा कि भोले शंकर पानी में लीन नजर आए। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 13 जिलों में काफ़ी बारिश भी हो रही है और बुंदेलखंड के जटाशंकर धाम जो मंदिर है, मंदिर में पानी घुस गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जटाशंकर धाम में किस तरह से झरने का आलम नजर आया। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। मंडी में बारिश से ब्यास नदी का जो है वो जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पर खराब मौसम के चलते शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी इस समय काफ़ी बारिश हो रही है और लगातार जो है ब्यास नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को इससे दूर रहने की अपील की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्कूलों को बंद कर दिया गया है, एहतियातन स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि बारिश की वजह से बच्चों को दिक्कत ना हो। इधर अमरोहा शहर के पक्का बाग इलाके में नकाबपोश चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पानी का कारोबार करने वाले व्यापारी संजय गर्ग की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया और गले से 1,25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक नकाबपोश शातिर चोर गले से रकम निकालते हुए साफ दिखाई दे रहा है। घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में रोष है और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित व्यापारी ने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए तहरीर सौंप दी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की जा रही है। देखिए, जब मैं सुबह को शाम को 7 बजे दुकान बंद करके गया था, मैं यहाँ से दुकान से, तो सुबह को जब मैं आया यहाँ पे दुकान जो है किवाड़ जो है खुले हुए मिले, तो उसका कुंडा जो है टूटा हुआ था और उसके बाद जो है मैं फिर अंदर गया
एक अपनी मेज देखी, यहाँ पैसा वैसा रखा रहता है, तो मेज की जो दराजे थी उसमें देखा, पैसे उसमें से गायब थे, सब 1.25 लाख के करीब उसके अंदर। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।